कारखाने में काम करता था। दूसरी तरफ जानकी जब भी उसे मौका मिलता तो वो जानकी के दोनों बच्चों की तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों की पिटाई क्यों करती हो? तेरे किया, बुआ झूठ बोल रही है। मैं जठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अचानक दिल का दौरा पड़ने से जानकी के पति के लिए कागजात तैयार करवाकर जानकी के सामने रख देती है। कानूनी तौर पर मेरा है, इसीलिए तू अपने पिल्लों को लेकर आती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठहर बुला लेती है, लेकिन तारा के पास मौजूद कागज को देखा है कि इस घर की असली मालकिन तारा है। हाँ, को लेकर यहाँ से निकलना ही होगा। गांव वालों की बातें से माँ, बुआ ने हमसे हमारा घर छीन लिया। के बाद वो तीनों भटकते हुए एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं। बड़ी है, साथ ही जंगल में हमें खाने के लिए उस गुफा में रहने लगते हैं। फिर एक दिन जानकी और उसके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं करके शेर को डराने लगती है। आग को देखकर ही वक्त पर नहीं आती तो वो शेर तुम तीनों को मारकर। ठीक है, अब से तुम तीनों मेरे साथ आती है। वहाँ बहुत ही सुंदर 2 फ्रॉक घर मौजूद। ये सुनकर जानकी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें रहने के लिए ये जादू फ्रॉक घर में रहने लगते हैं। जादू फ्रॉक घर जैसे जानकी अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में रहने लगती है कि गुजारा करती थी। एक दिन चंदा टोकरी में एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। पसंद आए तो मैं सारे खरीद लूंगी। ये सुनकर चंदा, सारे खिलौने मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, इतनी अच्छी कला करो, ये खिलौने की टोकरी मुझे दे दो, मैं अभी घर जाकर पैसे ले आई देती है। चांदनी खिलौनों की टोकरी लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ बाहर खड़ी चंदा परेशान हो जाती है और आखिरकार मजबूर होकर के दरवाजा खोलती है और चंदा पर भड़क जाती है। मैंने सारे खिलौने खरीद लिए और वो खिलौने लेकर इस घर में आई थी, अपने खिलौनों के पैसे लेने आई हूँ। अरे तू पागल हो गई, खिलौने लेकर भाग गई। ये सुनकर चंदा के होश, मुझे उस लड़की से पहले ही खिलौने के पैसे ले लेने चाहिए थे, रहेंगे। उसके बाद चंदा दुखी होकर अपने घर ये शॉपिंग कर लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने से देख लेती है, अरे ये तो वही लड़की, सारे खिलौने रखे हुए हैं। अगर मैं इसके खिलौने, मुझे शहर के बाजार में इसके खिलौनों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। चांदनी चुपके से चंदा के घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ चांदनी रोज रात को चंदा के घर से उसके बनाए हुए खिलौने। दूसरी तरफ चंदा की माँ बीमार पड़ जाती है और उसके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। अगर तुम्हारी माँ का इलाज ठीक तरह से नहीं किया, मेहनत करके पैसे इकट्ठे करूंगी, लेकिन आप मेरी माँ के इलाज। फिर एक दिन चंदा अपने घर के सामने बैठकर खिलौने बना रही और उसके पास जाकर कहता है, सुनो लो, खिलौने तो बहुत ही खूबसूरत हैं। शहर में मेरे खिलौनों की बहुत सप्लाई करना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, तुम चिंता मत। उसके बाद आदमी चंदा से उसके घर में रखे सारे खिलौने से वो आदमी रोज चंदा से ढेर सारे खिलौने खरीद माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाऊंगी, लेकिन तो अपने पैसे ना पाकर दंग रह जाती है। इलाज कैसे करवाऊंगी? इस तरह चंदा दुखी होकर मैं कई महीने तक मजे की जिंदगी जी सकती हूँ। महीनों में तूने कई जगह चोरी की है, इसीलिए हम तुझे। उसके बाद पुलिस वाले चांदनी के घर की तलाशी लेने लगते। बाद चांदनी सब कुछ कबूल कर लेती है। फिर पुलिस वाले चंदा उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे पूरी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है। हमें कभी भी कोई गलत काम लाइक करे और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर। लड़की थी, वो तालाब से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बड़ा तालाब में मछली पकड़ रही थी। कुछ मछलियाँ एक सिंड्रेला खुश हो जाती है। आज तो मेरे पड़ता था, सुनो मैं एक जादुई सेना के मैं गरीब और परेशान लोगों की मदद कर सकूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
ये सुनते ही सन बहुत खूबसूरत बन जाती है। उसकी कमर पर से ये क्या इतने सारे सोने के सिक्के होगी, लेकिन तुम इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छी काम। सिंड्रेला देखती है कि एक अमीर औरत अपनी नौकरानी को मार मुझे रोज आधा पेट खाना खिलाती हो, मुझे बहुत भूख, अच्छी खबर लूंगी ना कहकर वो औरत उस माँ, ये औरत बहुत ही जालिम है, इस बेचारी लड़की क्या कर रही हो, इस मासूम लड़की को इतनी छोटी बात पर क्यों मार रही है, इसके साथ सुलूक करूंगी, मेरे रहते ऐसा कभी। सिंड्रेला उस औरत को सोने का सिक्का देती है, लाती है। उसके बाद सिंड्रेला उस गरीब लड़की को खूब सारे लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन घेर कर उसे लूट रहे हैं। अरे नहीं, ये जालिम लोग, उमर को बचा लो, तुम चिंता मत करो। बड़े बड़े डंडे प्रकट कर देती है और वो सभी डंडे हाथ से भाग जाते हैं। अब मेरी मदद करने के लिए तुम। सिंड्रेला की खूबसूरती देख राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है। राजकुमार की माँ सिंड्रेला को देखते ही, जितनी खूबसूरत लड़की मैंने पूरे राज्य में नहीं देखी की हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा। लेकिन दूसरी तरफ महल में एक दुष्ट जादूगरनी दासी, लेकिन राजकुमार से सिंड्रेला की शादी की बात सुनकर वो गुस्सा। जादूगरनी सिंड्रेला के कमरे में तलवार लेकर पहुंच जाती है। कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या किया हूँ। इतना कहकर जादुई सैंडल अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तलवार दो टुकड़े हो। जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तलवार बड़ी रस्ती है। अगर तो अपनी जान बचाना चाहती है, महल से भाग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सिंड्रेला। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी जलपरी बहनों की कहानी। एक बार की बात थे और उन तीनों बहनों को कभी समंदर। पिताजी बहुत ही गुस्से वाले हैं, जब देखो तब हम पर हुक्म चलाते। तू ठीक कहती है, लेकिन हम तीनों पिताजी के खिलाफ नहीं बुरे होते हैं, इसीलिए वो हमें समंदर के किनारे जाने नहीं देते। हर वक्त हमारे ऊपर पहरा लगाते रहते हैं। इस तरह नाव में बैठकर मछली पकड़ने आता है। तभी बढ़िया उपाय है, हमारे पिताजी हमें पृथ्वी पर नहीं जाने। तूने बहुत अच्छी उपाय बताया है, चलो अभी चलकर उस इंसान ने। तीन जलपरियों को देख सोहन हैरान रह जाता है। हमारी मदद करोगे? तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? मुझे हमेशा सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती हैं और बहुत ही। क्या तुम हमारे लिए हमारी पसंद की चीजें ला सकते हो? इसे हमें ला कर दोगे तो हम तीनों बहनें तुम्हें बदले में हाँ, मुझे मंजूर है, कहो तुम तीनों को क्या चाहिए। फिर अगले दिन सोहन एक बड़े मॉल से उन तीनों की मनपसंद अपने सर का एक एक बाल तोड़कर सोहन को देती होता है। और ये तो कमाल हो गया, ऐसा जादू मैंने। वो सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से के पाकर सोहन बहुत खुश था। फिर एक दिन सोहन अब बता देता है, बिरजू एक लालची और मतलबी नंबर का बेवकूफ है। जलपरियों से थोड़े से सोने के सिक्के लेकर शक्ति के जरिए हम उनसे रोज ढेर सारे सोने के आ जाता है। फिर अगले दिन दोनों पूरी तैयारी के साथ आती हैं। तभी बिरजू एक बड़ा सा जाल उन तीनों जलपरियों के ऊपर उनको अपने घर ले जाते हैं और उन तीनों के हाथ हैं। सोहन, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। देखो, अब तुम तीनों बहनें हमारे कब्जे में हो। अगर तुम तीनों लालची इंसान, अगर तुझ में हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, जल्दी से खजाना दो, वरना तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगी। जलपरी के मुंह से एक छोटी सी मछली निकलकर बाहर जमीन पर कट कर देती है। फिर तीसरी बहन अपने मुंह से समंदर की ओर जाने लगती है। ये देख बिरजू है और उन्हें सारी बात बता देती है। अपने पिता को देख तीनों जलपरी बहनें खुश हो जाती हैं। चल सोहन, भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने की अगले ही पल वो दोनों मेंढक के रूप में बदल जाने के बाद ये कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों, तीन जलपरी बहनों की करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में हम कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जलपरी। बहुत समय पहले जादूगरों इस
तरह एक दिन राजकुमार मछलियाँ पकड़े। मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो एक जलपरी है। इतना कहकर राजकुमार जलपरी को जाल से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम बहुत मुझे अपनी दुनिया दिखाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, इस करो। मैं अपनी जादुई विद्या से कई घंटों तक पानी के अंदर है और जलपरी के साथ समंदर की गहराई में जानियों के खूबसूरत घर मौजूद थे। ये सब देख खूबसूरत है। उसके बाद जलपरी राजकुमार को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मैं तुमसे मिला जाता है। फिर अगले दिन राजकुमार रोज जलपरी रखता है। और सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतराज तो नहीं? मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो जमीन पर चल भी नहीं सकती। तुम इसके जाएगा, उसके बाद तुम आराम से इंसानों के बीच रह सकती हो। होते ही तुम इस जादुई ब्रेड को खा लेना। उसके बाद इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। रजनी का चेहरा दिखने में हूबहू जल है। अगर इस जलपरी की जगह मैं राजकुमार को फंसाना होगा। इस तरह रजनी राजकुमार का दिया हुआ ब्रेड खाकर इंसान के लेकिन रास्ते में ही रजनी उसे रोक लेती है। तो तुम बिल्कुल इंसान की तरह दिखने लगी हो। हाँ तो बिल्कुल शक नहीं होता। और वो रजनी को लेकर अपने महती है। राजकुमार ने मुझसे वादा किया था कि फिर निराश होकर जलपरी वापस समंदर में चली जाए। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार और रजनी की शादी अचानक वहाँ जलपरी आ जाती है। जलपरी शादी करना चाहती है। और ये सब क्या हो रहा है? से निकलवा कर खुद तुमसे शादी करना चाहती है। इसमें से असली जलपरी कौन है? तभी राज पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। जलपरी इंसान में बड़े बड़े पत्थर बांधकर इन्हें समंदर में डुबा दूंगी। वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इतना को समंदर के किनारे ले जाती है। उसके बाद और वो आराम से पानी के अंदर सांस लेने लगती है। मैं तो डूबकर मर जाऊंगी, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कुमार की माँ उन दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। रही थी ना, देख आखिरकार तेरी चोरी पकड़ी गई। 2 साल के लिए मछली बनाकर पानी में छोड़ दे शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। कि हमें कभी भी कामयाब होने के लिए कोई गलत राह करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है समय पहले की बात है। पृथ्वी के घने जंगल शाली बनाती थी। उसने 100 परियों को करने परिदेश पहुँच जाती है। फिर एक दिन चलो जो उस जादूगरनी से परिदेश की सभी परियां डरती हैं। देखो जिसका हमें डर था वही हुआ। ये जादूगरनी हमारे सामने एक साथ इसके ऊपर हमला कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन कर देती हैं। लेकिन दोनों परियों की शक्ति जलकर राख हो जाती है। दोनों परी घायल होकर तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर जादू के भाग जाती है। फिर अगली सुबह दोनों परियों को बहुत बुरी तरह मारा है। अब तो मुझे परिदेश में हती हो और उस जादूगरनी का सामना करना हमारे बस की बात नहीं। गरनी का सामना करने की ताकत सिर्फ रानी परी में है। हम और उसी जादूगरनी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही चालाक है। हर बार वो परियों को मार डालेगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दे। सुनकर सभी परियों को भरोसा हो जाता है कि जादूगरनी महल की छत पर टहल रही थी कि तभी वहाँ जादूगरनी आ। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। इतने मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। चल सीधी तरह अपने आप को जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर रानी परी अपनी हीरे से टकराकर वो शक्ति वापस रानी परी के ऊपर आ जाती है। फिर जादूगरनी रानी परी को उठा गई। इतना कहकर जादूगरनी रानी परी को तभी से रानी परी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंदर पहुंच जाती है। पायल को देख रानी परी को बहुत हौसला। तुम जल्दी से मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। पायल दे जो जादुई हीरा है उसे निकाल कर मुझे दे दो। ये सुनते ही तू कौन है लड़की और मेरी गुफा में आने की तेरी हिम्मत?
लेकिन पायल के हाथ में मौजूद जादुई हीरे से वो आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे मर गई रे। कोई तीसरे रानी परी को पिंजरे से आजाद कर देती है, अपने परी देश लौट जाती है। इस तरह उस बुरी जो ये कहानी है। सुनहरे बालों वाली शीला नाम की खूबसूरत लड़की रहती थी। शीली, इस बात से शीला बहुत खुश थी। से घर छोड़ देता है, लेकिन तभी शीला हुए देख लेती है। अरे ये शीला का होने वाली शीला को रानी बनाकर रखेगा। इस शीला की इसकी शादी तुड़वानी होगी। दरअसल कंचन देती है। फिर एक दिन कंचन एक कौवे को ही कंचन उस कुएं को शीला के घर में भेज देती है। फिर कौवा शीला के बालों में चोंच, उसके बाद कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है। मेरे सारे बाल कैसे टूट गए? अरे बेटी, ये सब क्या? मेरी शादी होने वाली है, लेकिन अब तो मैं गंजी हूँ। शादी तोड़ दे तो चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार माँ, मैं विक्की को धोखा देकर शादी नहीं कर सकती। शीला की खूबसूरती बिगाड़कर कंचन मन ही मन बहुत खुश होती। शैम्पू ले लो। उस औरत की बात सुनकर शीला, तुम मेरा जादुई शैम्पू लगा लो, इसे लगाते ही तुम्हारे सर पर जादूगरनी के देश से आई हूँ। मैं इसी तरह घूम घूम कर, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी थोड़ा सा शैम्पू आपकी बेट निकाल कर शीला के सर पर लगा देती है। फिर माँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक उन तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। क्या कहा? ऐसा क्यों करेगा? आजकल जमाना बहुत खराब है, लगने वाले को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर वो, फिर थोड़ी ही देर में वो भूतिया कौवा वहाँ, इसी कौवे ने तुम्हारे बाल काटे हैं, उसके बाद वाला जादू किया है, तुम उसे जाकर सबक सिखाओ। जोर से चोंच मारना शुरू कर देता है। अरे है, और कंचन के सर के सारे बाल जल जाते हैं। जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर काला जादू किया है, मुझे दोबारा तूने ऐसी कोई हरकत की तो ये कौवा तेरी जान ले लेकर भाग जाती है। उसके बाद वो औरत कंचन को सुनहरे रंग के बाल प्रकट हो जाते हैं और देर के सुनहरे बाल जिंदगी भर नहीं टूटेंगे और कोई काला जादू आती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने मिलती है। कि हमें कभी भी किसी की खुशी देखकर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी। समय पहले की बात है, परी देश में फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज सैर कर रही थी कि तभी उसे घर से किसी लिए से अंदर देखने लगती है। सुनीता नाम जी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाई तो मैं तुझे जान से रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती, आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिताजी बहुत गरीब हैं, वो मुझे घर में बैठाकर नहीं, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कि दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके। दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है, चल सीता के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जा। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, चलो माँ, इसे धक्के देकर है तो सीधी तरह नहीं मानेगी, ठहर जा, अभी तेरी धुलाई। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे। की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचा लो मुझे। और सुनीता के साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में से चली जाती है। उस दिन के बाद से वो जादुई जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा तो अपने फायदे के लिए कभी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना। एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहा। कारखाने में काम करता था। दूसरी तरफ जानकी जब भी उसे मौका मिलता तो वो जानकी के दोनों बच्चों की तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों की पिटाई क्यों करती हो? तेरी किया, बुआ झूठ बोल रही है। मैं
अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अचानक दिल का दौरा पड़ने से जानकी के पति के लिए कागजात तैयार करवाकर जानकी के सामने रख देती है। कानूनी तौर पर मेरा है, इसीलिए तू अपने पिल्लों को लेकर आती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठहर बुला लेती है, लेकिन तारा के पास मौजूद कागज को देखता है कि इस घर की असली मालकिन तारा है। हाँ, को लेकर यहाँ से निकलना ही होगा। गांव वालों की बातें से माँ, बुआ ने हमसे हमारा घर छीन लिया। के बाद वो तीनों भटकते हुए एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं। बड़ी है, साथ ही जंगल में हमें खाने के लिए उस गुफा में रहने लगते हैं। फिर एक दिन जानकी और उसके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं करके शेर को डराने लगती है। आँख को देखकर ही वक्त पर नहीं आती तो वो शेर तुम तीनों को मारकर, ठीक है, अब से तुम तीनों मेरे साथ आती है। वहाँ बहुत ही सुंदर 2 फ्रॉक घर मौजूद। ये सुनकर जानकी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान क्या? इसीलिए मैंने तुम्हें रहने के लिए ये जादू फ्रॉक घर में रहने लगते हैं। जादू फ्रॉक घर जैसे जानकी अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में रहने लगती है कि गुजारा करती थी। एक दिन चंदा टोकरी में एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। सुन पसंद आए तो मैं सारे खरीद लूंगी। ये सुनकर चंदा, सारे खिलौने मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, इतनी अच्छी कला करो, ये खिलौने की टोकरी मुझे दे दो, मैं अभी घर जाकर पैसे ले आई देती है। चांदनी खिलौनों की टोकरी लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ बाहर खड़ी चंदा परेशान हो जाती है और आखिरकार मजबूर होकर के दरवाजा खोलती है और चंदा पर भड़क जाती है। मैंने सारे खिलौने खरीद लिए और वो खिलौने लेकर इस घर में आई थी, अपने खिलौनों के पैसे लेने आई हूँ। अरे तू पागल हो गई, खिलौने लेकर भाग गई। ये सुनकर चंदा के होश, मुझे उस लड़की से पहले ही खिलौने के पैसे ले लेने चाहिए थे, रहेंगे। उसके बाद चंदा दुखी होकर अपने घर ये शॉपिंग कर लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने से देख लेती है, अरे ये तो वही लड़की, सारे खिलौने रखे हुए हैं। अगर मैं इसके खिलौने, मुझे शहर के बाजार में इसके खिलौनों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। चांदनी चुपके से चंदा के घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ चांदनी रोज रात को चंदा के घर से उसके बनाए हुए खिलौने। दूसरी तरफ चांदनी चंदा की माँ बीमार पड़ जाती है और उसके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। अगर तुम्हारी माँ का इलाज ठीक तरह से नहीं किया, मेहनत करके पैसे इकट्ठे करूंगी, लेकिन आप मेरी माँ के इलाज। फिर एक दिन चंदा अपने घर के सामने बैठकर खिलौने बना रही और उसके पास जाकर कहता है, सुनो लो, खिलौने तो बहुत ही खूबसूरत हैं। शहर में मेरे खिलौनों की बहुत सप्लाई करना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, तुम चिंता मत। उसके बाद आदमी चंदा से इसके घर में रखे सारे खिलौने से वो आदमी रोज चंदा से ढेर सारे खिलौने खरीद, माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाऊंगी, लेकिन तो अपने पैसे ना पाकर दंग रह जाती है। इलाज कैसे करवाऊंगी? इस तरह चंदा दुखी होकर मैं कई महीने तक मजे की जिंदगी जी सकती हूँ। महीनों में तूने कई जगह चोरी की है, इसीलिए हम तुझे। उसके बाद पुलिस वाले चांदनी के घर की तलाशी लेने लगते। बाद चांदनी सब कुछ कबूल कर लेती है। फिर पुलिस वाले चंदा उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे पूरी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्त, चोरी करना बुरी बात है। हमें कभी भी कोई गलत काम लाइक करे और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर। लड़की थी, वो तालाब से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बड़ा तालाब में मछली पकड़ रही थी। कुछ मछलियाँ एक सिंड्रेला खुश हो जाती है। आज तो मेरे पड़ता था, सुनो, मैं एक जादुई सैना के मैं गरीब और परेशान लोगों की मदद कर सकूं, तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते ही सन बहुत खूबसूरत बन जाती है। उसकी कमर पर ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के होगी, लेकिन
लेकिन तुम इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छी काम। सिंड्रेला देखती है कि एक अमीर औरत अपनी नौकरानी को मार, मुझे रोज आधा पेट खाना खिलाती हो, मुझे बहुत भूख, अच्छी खबर लूंगी ना कहकर वो औरत उस माँ, ये औरत बहुत ही जालिम है, इस बेचारी लड़की क्या कर रही हो, इस मासूम लड़की को इतनी छोटी बात पर क्यों मार रही है, इसके साथ सुलूक करूंगी, मेरे रहते ऐसा कभी। सिंड्रेला उस औरत को सोने का सिक्का देती है, लाती है। उसके बाद सिंड्रेला उस गरीब लड़की को खूब सारे लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन घेर कर उसे लूट रहे हैं। अरे नहीं, ये जालिम लोग, उमर को बचा लो, तुम चिंता मत करो। बड़े बड़े डंडे प्रकट कर देती है और वो सभी डंडे हाथ से भाग जाते हैं। अब मेरी मदद करने के लिए तुम। सिंड्रेला की खूबसूरती देख राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है। राजकुमार की माँ सिंड्रेला को देखते ही, जितनी खूबसूरत लड़की मैंने पूरे राज्य में नहीं देखी की हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा। लेकिन दूसरी तरफ महल में एक दुष्ट जादूगरनी दासी, लेकिन राजकुमार से सिंड्रेला की शादी की बात सुनकर वो गुस्सा। जादूगरनी सिंड्रेला के कमरे में तलवार लेकर पहुंच जाती है। कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या किया हूँ। इतना कहकर जादुई सैंडल अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी तलवार दो टुकड़े हो। जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तलवार बड़ी रस्ती है। अगर तो अपनी जान बचाना चाहती है, महल से भाग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सिंड्रेला। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहा जलपरी बहनों की कहानी। एक बार की बात थे और उन तीनों बहनों को कभी समंदर। पिताजी बहुत ही गुस्से वाले हैं, जब देखो तब हम पर हुक्म चलाते। तू ठीक कहती है, लेकिन हम तीनों पिताजी के खिलाफ नहीं बुरे होते हैं, इसीलिए वो हमें समंदर के किनारे जाने नहीं देते। हर वक्त हमारे ऊपर पहरा लगाते रहते हैं। इस तरह नाव में बैठकर मछली पकड़ने आता है। तभी बढ़िया उपाय है, हमारे पिताजी हमें पृथ्वी पर नहीं जाने। तूने बहुत अच्छी उपाय बताया है, चलो अभी चलकर उस इंसान ने 3 जलपरियों को देख सोहन हैरान रह जाता है। हमारी मदद करोगे? तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? मुझे हमेशा सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती हैं और बहुत ही। क्या तुम हमारे लिए हमारी पसंद की चीजें ला सकते हो? इसे हमें ला कर दोगे तो हम तीनों बहनें तुम्हें बदले में हाँ, मुझे मंजूर है, कहो तुम तीनों को क्या चाहिए। फिर अगले दिन सोहन एक बड़े मॉल से उन तीनों की मनपसंद अपने सर का एक एक बाल तोड़कर सोहन को देती होता है। अरे ये तो कमाल हो गया, ऐसा जादू मैंने। सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से के पाकर सोहन बहुत खुश था। फिर एक दिन सोहन अब बता देता है, बिरजू एक लालची और मतलबी नंबर का बेवकूफ है। जलपरियों से थोड़े से सोने के सिक्के लेकर शक्ति के जरिए हम उनसे रोज ढेर सारे सोने के आ जाता है। फिर अगले दिन दोनों पूरी तैयारी के साथ आती हैं। तभी बिरजू एक बड़ा सा जाल उन तीनों जलपरियों के ऊपर उनको अपने घर ले जाते हैं और उन तीनों के हाथ हैं। सोहन, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। देखो, अब तुम तीनों बहनें हमारे कब्जे में हो। अगर तुम तीनों लालची इंसान, अगर तुझ में हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, जल्दी से खजाना दो, वरना तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगी। जलपरी के मुंह से एक छोटी सी मछली निकलकर बाहर जमीन कट कर देती है। फिर तीसरी बहन अपने मुंह से समंदर की ओर जाने लगती है। ये देख बिरजू है और उन्हें सारी बात बता देती है। अपने पिता को देख तीनों जलपरी बहनें खुश हो जाती हैं। चल सोहन, भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने की अगले ही पल वो दोनों मेंढक के रूप में बदल जाने के बाद ये कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों, 3 जलपरी बहनों की करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में हम कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी का। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जलपरी। बहुत समय पहले जादूगरों। इस तरह एक दिन राजकुमार मछलियाँ पकड़े। मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो एक जलपरी है।
इतना कहकर राजकुमार जलपरी को जाल से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम बहुत मुझे अपनी दुनिया दिखाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। इस करो, मैं अपनी जादुई विद्या से कई घंटों तक पानी के अंदर है और जलपरी के साथ समंदर की गहराई में जानियों के खूबसूरत घर मौजूद थे। ये सब देख खूबसूरत है। उसके बाद जलपरी राजकुमार को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मैं तुमसे चला जाता है। फिर अगले दिन राजकुमार रोज जलपरी रखता है। और सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतराज तो नहीं? मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो जमीन पर चल भी नहीं सकती। तुम बिस्किट जाएगा, उसके बाद तुम आराम से इंसानों के बीच रह सकती हो। होते ही तुम इस जादुई ब्रेड को खा लेना। उसके बाद इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। रजनी का चेहरा दिखने में हूबहू जल है। अगर इस जलपरी की जगह मैं राजकुमार का फसाना होगा। इस तरह रजनी राजकुमार का दिया हुआ ब्रेड खाकर इंसान के लेकिन रास्ते में ही रजनी उसे रोक लेती है। तो तुम बिल्कुल इंसान की तरह दिखने लगी हो। हाँ तो बिल्कुल शक नहीं होता। और वो रजनी को लेकर अपने महती है। राजकुमार ने मुझसे वादा किया था कि फिर निराश होकर जलपरी वापस समंदर में चली जाए। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार और रजनी की शादी अचानक वहाँ जलपरी आ जाती है। जलपरी शादी करना चाहती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? से निकलवा कर खुद तुमसे शादी करना चाहती है। इसमें से असली जलपरी कौन है? तभी राज पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। जलपरी इंसान में बड़े बड़े पत्थर बांधकर इन्हें समंदर में डुबा दूंगी। वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इतना को समंदर के किनारे ले जाती है। उसके बाद और वो आराम से पानी के अंदर सांस लेने लगती है। मैं तो डूबकर मर जाऊंगी, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कुमार की माँ उन दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। रही थी ना, देख आखिरकार तेरी चोरी पकड़ी गई। 2 साल के लिए मछली बनाकर पानी में छोड़ दे शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। कि हमें कभी भी कामयाब होने के लिए कोई गलत रास्ता करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है समय पहले की बात है। पृथ्वी के घने जंगल शाली बनाती थी। उसने 100 परियों को करने परिदेश पहुँच जाती है। फिर एक दिन चलो जो उस जादूगरनी से परिदेश की सभी परियां डरती हैं। देखो जिसका हमें डर था वही हुआ। ये जादूगरनी हमारे सामने एक साथ इसके ऊपर हमला कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन कर देती है। लेकिन दोनों परियों की शक्ति जाड़ी जलकर राख हो जाती है। दोनों परी घायल होकर तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर जादू के भाग जाती है। फिर अगली सुबह दोनों परियों को बहुत बुरी तरह मारा है। अब तो मुझे परिदेश में रहती हो और उस जादूगरनी का सामना करना हमारे बस की बात नहीं। गरनी का सामना करने की ताकत सिर्फ रानी परी में है। हम और उसी जादूगरनी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही चालाक है। हर बार वो परियों को मार डालेगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दे। सुनकर सभी परियों को भरोसा हो जाता है कि जादूगरनी महल की छत पर टहल रही थी कि तभी वहाँ जादूगरनी आ। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। इतने मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। चल सीधी तरह अपने आप को जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर रानी परी अपनी हीरे से टकराकर वो शक्ति वापस रानी परी के ऊपर आ जाती है। फिर जादूगरनी रानी परी को उठाकर इतना कहकर जादूगरनी रानी परी को तभी से रानी परी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंदर पहुंच जाती है। पायल को देख रानी परी को बहुत हौसला। तुम जल्दी से मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। पायल दे जो जादुई हीरा है उसे निकाल कर मुझे दे दो। ये सुनते ही तू कौन है लड़की और मेरी गुफा में आने की तेरी हिम्मत। लेकिन पायल के हाथ में मौजूद जादुई हीरे से वो आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे मर गई रे। कोई से रानी परी को पिंजरे से आजाद कर देती है।
अपने परिदेश लौट जाती है। इस तरह उस बुरी तो ये कहानी है। सुनहरे बालों वाली शीला नाम की खूबसूरत लड़की रहती थी। शीली, इस बात से शीला बहुत खुश थी। से घर छोड़ देता है, लेकिन तभी शीला हुए देख लेती है। अरे ये शीला का होने वाली शीला को रानी बनाकर रखेगा। इस शीला की इसकी शादी तुड़वानी होगी। दरअसल कंचन देती है। फिर एक दिन कंचन एक कौवे को कंचन उस कुएं को शीला के घर में भेज देती है। फिर कौवा शीला के बालों में चोंच, उसके बाद कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है। मेरे सारे बाल कैसे टूट गए? अरे बेटी, ये सब क्या? मेरी शादी होने वाली है, लेकिन अब तो मैं गंजी हो शादी तोड़ दे। तो चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार माँ, मैं विक्की को धोखा देकर शादी नहीं कर सकती। शीला की खूबसूरती बिगाड़कर कंचन मन ही मन बहुत खुश होती। शैम्पू ले लो। उस औरत की बात सुनकर शीला, तुम मेरा जादुई शैम्पू लगा लो। इसे लगाते ही तुम्हारे सर पर जादूगरनी के देश से आई हूँ। मैं इसी तरह घूम घूम कर, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी थोड़ा सा शैम्पू आपकी बेटी निकाल कर शीला के सर पर लगा देती है। फिर माँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक उन बात, तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। क्या कहा? ऐसा क्यों करेगा? आजकल जमाना बहुत खराब है, लगने वाले को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर वो, फिर थोड़ी ही देर में वो भूतिया कौवा वहाँ, इसी कौवे ने तुम्हारे बाल काटे हैं। उसके बाद वाला जादू किया है, तुम उसे जाकर सबक सिखाओ। जोर से चोंच मारना शुरू कर देता है। अरे है, और कंचन के सर के सारे बाल जल जाते हैं। जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर काला जादू किया है, मुझे दोबारा तूने ऐसी कोई हरकत की तो ये कौवा तेरी जान ले लेकर भाग जाती है। उसके बाद वो औरत कंचन को सुनहरे रंग के बाल प्रकट हो जाते हैं और दिल के सुनहरे बाल जिंदगी भर नहीं टूटेंगे और कोई काला जादू आती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने मिलती है। कि हमें कभी भी किसी की खुशी देखकर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी। समय पहले की बात है, परी देश में फ्रॉक दिन में सोने में बदल जाती थी और रात होते उस फ्रॉक को पहनने के बाद परी जिस चीज सैर कर रही थी कि तभी उसे घर से किसी लिए से अंदर देखने लगती है। सुनीता नाम जी के यहाँ से 4 लाख रुपए नहीं लाई तो मैं तुझे जान से रुपए कहाँ से देंगे? हम कुछ नहीं जानते, तो इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस थोड़ी देर के बाद सुनीता जैसे ही घर के बाहर आती, आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिताजी बहुत गरीब हैं, वो मुझे घर में बैठा कर नहीं कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देती हूँ। इतना कि दिन में सोने की बन जाती है और रात में चांदी की। इससे तुम ढेर सारा सोना इकट्ठा करके, दूसरी तरफ सुनीता की लालची सास और उसका पति, तो वो परी तुझे जादुई फ्रॉक देकर गई है, चल सीता के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से जा। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, चलो माँ इसे धक्के देकर है तो सीधी तरह नहीं मानेगी, ठहर जा अभी तेरी धुलाई। अरे नहीं, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे। की पर अत्याचार करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहाँ एक बड़ी सी जादुई सैंडल प्रकट कर देती है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचा लो मुझे। और सुनीता साथ जा रही हूँ, लेकिन ये जादुई सैंडल इसी घर में से चली जाती है। उस दिन के बाद से वो जादुई जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा तो अपने फायदे के लिए कभी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना। एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहा